नरवा पहाड़ उपडाकघर में करोड़ों का घोटाला, 19 खाताधारकों की राशि हड़पी, जांच शुरू। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम नरवा पहाड़ यूसिल आवासीय कॉलोनी स्थित उपडाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। बुधवार को जिले के वरीय डाक अधीक्षक उदयभान सिंह एवं सहायक डाक अधीक्षक आर.के. दास ने स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और पीड़ित खाताधारकों से विस्तृत जानकारी ली। है देखिए ना, हम लोग को धोखा हो गया। हम लोग के साथ हम लोग वहाँ जमा करते थे पैसा, फिर देखिए हम लोग को नहीं पता था, 10 साल हो गया जमा करके और अचानक देखिए ऐसा कर दिया, तो बताइए क्या करिएगा। कितना पैसा गड़बड़ी लगता है? मेरा सर महीना में 10,000 कम से कम 3,000 करके जमा करते थे। 3,000 में देखिए तो एकदम आपका 24 से लेके बिल्कुल जमा नहीं है, 25 तक। अब सर बताइए क्या कीजिएगा। अब तक की जांच में सामने आया है कि 19 खाता धारकों ने बीते 5 वर्षों के दौरान 40,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की राशि नियमित रूप से जमा की थी। आरोप है कि उपडाकघर से जुड़ा कथित एजेंट कपिल भक्त खाता धारकों को डाक विभाग का कर्मचारी बताकर उनकी पासबुक ले लेता था। वह पासबुक में जमा राशि की एंट्री तो करता था, लेकिन कंप्यूटर प्रणाली में उसे अपडेट नहीं करता। तो अभी थोड़ा दिल को सुकून मिला है। जो भी हो सर, कमाई का पैसा है, हम लोग तो ऐसे नहीं ये करते हैं ना। हस्बैंड लोग जो कमाते हैं थोड़ा ये करके बच्चा उच्चा करके हम लोग आरडी खोलते हैं। बस अभी मिल जाए हम लोगों को पैसा, सभी को मिले। आपका कितना पैसा गड़बड़ी? सर मेरा 4-5 आरडी है, करीब 5-6 लाख का है। इस तरह कपिल भक्त ने लाखों रुपए की राशि डाक विभाग में जमा करने के बजाय अपने पास रख ली और कथित रूप से निजी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहा। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदयभान सिंह ने जानकारी दी कि संबंधित एजेंट के साथ साथ स्थानीय पोस्ट मास्टर राज माझी की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। विभागीय लापरवाही के मद्देनजर पोस्ट मास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जांच में क्या मिला? देखिए, आज मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। 2 लोगों की शिकायत प्राप्त हुई थी मुझे लिखित में ऑफिस में, और मैंने कल भेजा था अपने एएसपी को यहाँ पे राजकिशोर दास जी को, और जांच करके उन्होंने पुष्टि की कि हाँ गड़बड़ी हुई है, और उसके लिए मैं आया। और यहाँ पे आज मैं 19 लोगों से अभी तक मिला हूँ जिन्होंने पासबुक मुझे शो किया। कुछ के पास पासबुक भी नहीं है। वो कपिल भगत जो यहाँ बैठा करते थे तथाकथित एजेंट कहलाते हैं, लेकिन लोग उसको स्टाफ समझ रहे थे। और मैक्सिमम जो अमाउंट गड़बड़ी है वो रिकरिंग डिपॉजिट में है, आरडी जो कि 5 साल का होता है, और लोग मासिक जमा करते हैं। यही पाया अभी तक 19 लोगों का मैंने नोट किया है। कितना आरडी का पैसा लोगों का डूबा होगा सर अंदाज? अभी एक्चुअली सिस्टम से, और चूँकि पासबुक भी नहीं है तो ये बताना रकम अभी तुरंत नहीं बता पाऊँगा। पर जो लोगों का देख रहा हूँ, किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है, एक का मैंने देखा 5 लाख भी है। तो कुल रकम की पुष्टि अभी नहीं कर पाऊंगा। मेरा 5 आरडी था सर। 5 आरडी में उसी के पास पासबुक था मेरा। वो पासबुक बोलता था मेरे को पासबुक दे दो, दे देते। हर महीने उसको पैसा दे देते। जब मेरा नंबर उसको बोले कि चेंज करने के लिए, तो नंबर वो चेंज किया नहीं। पहले मैसेज आता था, अभी तो मैसेज आना ही बंद हो गया। फिर मेरा अकाउंट सब में वो 40,000 60,000 क्या क्या है भैया, वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर है मोबाइल में। कितना गड़बड़ी हुआ? उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन खाता धारकों की पासबुक में डाक विभाग की मुहर लगी है और पासबुक अब उपलब्ध नहीं है, उनकी शिकायतों की जांच कर 90 दिनों के भीतर राशि की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। यह मामला तब उजागर हुआ जब कपिल भक्त हाल ही में एक साइबर क्राइम मामले में जादूगोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब लोगों ने अपने खातों की स्थिति जानने के लिए उपडाकघर से संपर्क किया, तब गबन का यह घोटाला सामने आया। देखते हैं यहाँ पे कितने क्या गड़बड़ी हुई है। सर हमको एस्टीमेट देना, हम ऑथोराइज नहीं है सर, हम नहीं दे सकते। तो ये अभी तक क्या रिपोर्ट में क्या सामने आया है? हम कैसे बताएं सर? बने नोट आदमी पहले से खाता होएगा, मन नोआ खाता नंबर तक। दोषी तो यहाँ पे नो डाउट जो यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं, और तो उनका रोल होना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। अगर कोई अंदर बैठ रहा है या बाहर बैठ रहा है, अगर हमारे पोस्ट मास्टर सजग रहते तो शायद ये नहीं होता। तो दोषी तो मैं यहाँ के पोस्ट मास्टर को ही मान रहा हूँ, और कपिल भगत तो किए हैं तो वो भी दोषी। अब विभाग क्या कार्रवाई करेगी?
उनका पैसा कैसे विभाग वापस से होगा? कभी जांच हो रही है, जांच चल रही है। लोगों का क्लेम फॉर्म भराया जाएगा और जितने पासबुक में मोहर लगी हुई है वो भारत सरकार अपने फंड से उनको पैसा लौटाएगी। 90 दिनों का एक प्रक्रिया होता है, ऑडिट होता है। तो पैसा जिसका पासबुक है और उस पर मोहर, डाकघर की मोहर लगी हुई है, तो उसमें पैसा मिलना ही मिलना है लोगों को। और विभागीय प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, पोस्टमास्टर पे एक्शन लेंगे, FIR भी करेंगे।